दोस्तों जैसे ही आइशर प्रो मैक्स मार्केट में आई वैसे ही अशोक लीलैंड ने अपने आप ही बड़े दोस्त को अपडेट कर दिया और इसमें पेलोड वगैरह की क्षमता को बढ़ा दिया। पहले आइशर की ईवी आई, फिर इसके बाद आइशर प्रो मैक्स डीजल में आई। आज इन्हीं दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे बात कर लेते हैं पहले इंजन की। तो अशोक लीलैंड में आपको टर्बो चार्जर 3 सिलेंडर 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है। आइशर की बात करूँ तो इसके अंदर E449 4 सिलेंडर 2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है। इंजन में ज़्यादा सीसी का इंजन भी आइशर का ही देखने को मिलेगा और 4 सिलेंडर इंजन भी आइशर का ही देखने को मिलेगा। पावर और टॉर्क की बात करूँ तो i6 में आपको 80 HP की पावर 190 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। आइशर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 80 HP की पावर 230 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। टॉर्क आपको आइशर में ज़्यादा मिलेगा देखने को। इंजन के मामले में भी कहीं ना कहीं आइशर ही आगे है, क्योंकि इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन देखने को। चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में गियर की, सीटिंग की और स्पीड की। दोनों गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। सीटिंग की बात करूँ तो i6 में आपको ड्राइवर प्लस एक को ड्राइवर की सीटिंग मिलेगी। आइशर में आपको ड्राइवर प्लस दो को ड्राइवर की सीटिंग देखने को मिलती है। वहीं पर दोनों ही गाड़ियों में 80 kmph की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के माइलेज और फ्यूल टैंक की। i6 में आपको 15.1 की MPL की माइलेज देखने को मिलती है। 50 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिलता है। वहीं पर आइशर की बात करूँ तो इसके अंदर 13 से 15 के MPL की माइलेज देखने को मिलती है और 60 लीटर का बड़ा डीजल टैंक देखने को मिलता है। डीजल टैंक के मामले में आइशर आगे निकल जाती है। वहीं पर बात करें माइलेज की, माइलेज बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ड्राइवर के चलाने पर, गाड़ी के कंडीशन पर, रोड के कंडीशन पर, बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस, टायर साइज और स्टीयरिंग की। i6 में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। टायर साइज की बात करूँ तो 215 75 R15 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। स्टीयरिंग की बात करूँ तो इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। आइशर की बात करूँ तो इसके अंदर 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 7 R15 इंच के टायर। स्टीयरिंग की बात करूँ तो पावर स्टीयरिंग मिलता है, जिसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। स्टीयरिंग के मामले में भी आइशर कहीं ना कहीं आगे है और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी कहीं ना कहीं आइशर आगे निकल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की सस्पेंशन की। i6 के फ्रंट में आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है। रियर की बात करूँ तो लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन देखने को मिलता है। आइशर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको दोनों तरफ ही, रियर और फ्रंट में आपको लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस की। i6 में आपको 5323 mm की लेंथ, 1842 mm की विड्थ, 2048 mm की हाइट और 2740 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। आइशर की बात करूँ तो इसके अंदर 4790 mm का लेंथ, 1750 mm की विड्थ, 2080 mm की हाइट और 1610 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के GVW और पेलोड की। i6 में आपको 4100 kg का GVW और 2355 kg का पेलोड देखने को मिलता है। आइशर की बात करूँ तो इसके अंदर 3499 kg का GVW और 1835 kg का पेलोड देखने को मिलता है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आइशर ने इस गाड़ी को इतना कम पेलोड के साथ मार्केट में क्यों लॉन्च किया है। कम से कम इस गाड़ी को 2.5 टन के पेलोड के साथ तो लॉन्च करना चाहिए था, क्योंकि ऐसी और भी गाड़ियां हैं इस गाड़ी की टक्कर के मुकाबले में। चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ी के लोड, बॉडी डायमेंशन और प्राइस के बारे में। i6 में आपको 10.8 फीट लंबी और 5.9 फीट चौड़ी लोड बॉडी देखने को मिलती है। प्राइस की बात करूँ तो 10,99,000 रुपये ये एक शोरूम प्राइस है इसकी। वहीं पर आइशर की बात करूँ तो 10.8 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी आपको लोड बॉडी देखने को मिलती है। प्राइस की बात करूँ तो 9,53,000 रुपये एक शोरूम की प्राइस में देखने को मिल जाती है। दोनों गाड़ियों की ऑन रोड प्राइस जानने के लिए अपने नज़दीकी आइशर या अशोक लीलैंड शोरूम में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जो आइशर प्रो मैक्स है, यह गाड़ी कहीं ना कहीं अशोक लीलैंड से काफ़ी आगे है। बाकी पावर में देख लो, इंजन में देख लो, 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जो कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। बड़ा डीजल टैंक देखने को मिलता है, चौड़ी लोड बॉडी देखने को मिलती है। परंतु फिर भी मेरे ये समझ में नहीं आता आइशर ने इसको कम से कम 2.5 टन से नीचे के पेलोड में क्यों लॉन्च किया, जबकि और भी गाड़ियां थी इस मुकाबले में। परंतु कम से कम 2.5 टन पेलोड करना चाहिए था, बाकी नहीं तो ये गाड़ी मार्केट में किसी भी गाड़ी से कम नहीं रहती। परंतु इसको एक चीज़ मार दे रही है, वो है अपना पेलोड।
अगर इस गाड़ी में 2.5 टन तक का पेलोड मिलता तो कस्टमर शायद दूसरी गाड़ी की तरफ आकर्षित नहीं होता, क्योंकि इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई है। अशोक लीलैंड भी टाइम टाइम पर अपनी गाड़ियों में अपडेट दे रहा है, पेलोड वगैरह बढ़ा रहा है, परंतु ये गाड़ी कहीं ना कहीं मार खा जाती है। एक तो अपने 3 सिलेंडर इंजन से, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत ज़्यादा नॉइस करता है, थोड़ा माइलेज वगैरह भी, थोड़ी लोड बॉडी में भी दिक्कत हो जाती है। परंतु अशोक लीलैंड की गाड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी आती है। तो मेरा कहना ये है कि अब इनको भी अपने इंजन को 4 सिलेंडर तो करना ही चाहिए, और कम से कम 2000 सीसी का तो करना ही चाहिए। और आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आने वाली वीडियो में।